बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बात कहता हूं शबनम जी। जितनी बड़ी महिला राजनेता हुई भारत में अक्रॉस द पार्टी लाइन, ठीक, सबसे बड़ी तो कांग्रेस में ही हुई, स्वाभाविक इंदिरा जी हुई। बाकी पार्टियों में उतनी बड़ी नहीं, कि भाजपा में भी बड़ी महिलाएं हुई हैं क्या? रीजनल पार्टियों में जयललिता और बसपा को छोड़ दें तो बाकी जगह नहीं हुई, ठीक। उनमें से किसी ने भी अपने डिसीजन मेकिंग कोटरी जो होती है ना, क्या किचन कैबिनेट जिसको बोल रहे हैं, उसमें महिला को एंट्री नहीं दी। बरखा रुक जाइए, बोलो ना, नहीं, उनके सिपहसालार पुरुष रहे। क्या सत्ता आपको जेंडर न्यूट्रल कर देती है। आप महिला होते हुए भी जेंडर न्यूट्रल हो जाते हैं जब आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो जाते हैं। क्या इस बात को समझ लीजिए। हो सकता है यहां झाँव झाँव कर सकते हो आप मुझसे, लेकिन घर जाओगे तो सोचोगे तो कहोगे हाँ बात तो ठीक कह रहे थे। मायावती जी को किसने रोका था? 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हुई, 4 बार। मुझे बता दीजिए मायावती जी की सेकंड इन कमांड कोई महिला रही जिसको पर उनको भरोसा हो? ममता जी हैं, बड़ी नेता है देश की। मेरा ममता जी से पिछले 30 वर्ष से एक पत्रकार के नाते अच्छा संबंध है। बताइए कोई महिला है उनके निर्णय प्रक्रिया में? कहां इंपावर हो रही हैं महिलाएं? हमको भी तुम घर बताओ ना कि वहां इंपावर हो रही हैं। हमको भी तो समझाओ भैया। मैं एक एक का नाम लेके बता सकता हूं। मसला ये कि मेरी चिंता ये कि ननकू और रज्जाक की बिटिया राजनीति में महत्वपूर्ण कैसे हो। अगर ये विधेयक उस रास्ते को खोल सकता है तो मैं इस विधेयक के साथ हूं, लेकिन कागजों से रास्ता नहीं खुलेगा, नियत साफ होनी चाहिए। प्रभावशाली बाप की बेटी तो वैसे ही प्रभावशाली है भाई। आज आजम साहब के परिवार से कोई आदमी राजनीति में किसी सदन का सदस्य नहीं है। 3 साल पहले पिछले में चले जाओ, उनका पूरा परिवार किसी न किसी सदन में था। ये इंपावरमेंट है क्या? ये इंपावरमेंट है क्या? हम मान लें कि उससे पश्चिम भर की महिलाओं का इंपावरमेंट हो गया? नहीं ना। ये मुस्लिम महिलाओं का इंपावरमेंट हो गया? नहीं ना। ये लाख टके का सवाल है। सेरिमोनियल आपको चेहरे गिना सकते हैं हमको। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, मौजूदा राष्ट्रपति महोदया, ऐसे बहुत सारे नाम हम गिना सकते हैं। सुचेता कृपलानी से शुरू करिए और द्रौपदी मुर्मू जी तक आ जाइए। उनसे क्या हुआ? इंदिरा जी के लिए कहा गया था जब इमरजेंसी लगी उसके बाद उनकी ही कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा था कि मंत्रिमंडल में केवल एक पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। क्या शबनम जी समझ रहे हैं इस टिप्पणी को? उनके ही मंत्री ने कहा था कि एक पुरुष है बाकी सब स्त्रियां, यानी इंदिरा जी पुरुष हैं बाकी सब स्त्रियां हैं, जो पुरुष जितने बार मंत्री थे। इस माइंडसेट को कौन बदलेगा? परिवारवाद स्त्री के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। स्थानापन्न नहीं होना चाहिए, वैकल्पिक विषय की तरह स्त्री का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए राजनीति में कि सीट बदल गई। हम तो रोज देखते हैं आस्था जैसे जो नौजवान लोग हैं ये आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनको अभी व्यवहारिक जमीन की समझ को और बढ़ाना पड़ेगा। हम तो रोज देखते देखते 35 साल हो गए इसी सबको देखते देखते भाई, और इतने चेहरे मैंने नजदीक से देख लिए हैं कि मुझे वितृष्णा हो जाती है। बोले भाई साहब जरा पता करो ये गाजियाबाद मेयर की सीट रोटेशन में कितनी महिला हो रही है? बोले हाँ। तो आप कह सुनो 2 चाय ले आओ, आपकी तुमको मेयर लड़वाएंगे। क्या पकौड़ी तल लो? क्या वो पकौड़ी तल रही है, इधर फैसला कर दिया, बोले मेयर लड़ाएंगे तुमको। क्या अब जब वो पकौड़ी लेके आए तो एक डांट मारी, बोले इसमें मिर्ची भर दी, दिमाग खराब है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट मैंने देखा है आस्था तिवारी। क्या और एक देश के बड़े राज्य का मैं यही उदाहरण दे सकता हूं, मैं वहां मौजूद था, लेकिन दूंगा नहीं, संबंध खराब हो जाएंगे और मर्यादा का उल्लंघन है। बहुत बड़े पद पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद उनकी क्या सम्मान हुआ, मैं वहां था। क्या ठेठ देहाती लहजे में क्या सम्मान हुआ था, आई नो। मैं उससे मुक्ति चाहता हूं।
बाप नहीं लड़ पाया, जेल चला गया, कोई लफड़ा हो गया, बीबी पति को कुछ लफड़ा हो गया, बोले तुम लड़ लो। आपने पोस्टर, होर्डिंग, प्रचार सामग्री नहीं देखी क्या? जो उम्मीदवार है उसका फोटो छोटा, पत्नी गुड्डू भैया, और गुड्डू भैया का इतना बड़ा फोटो। क्या? अरे भाई साहब, गुड्डू भैया को वोट देना कि इसको देना है, बच्ची को? इस माइंडसेट को कौन बदलेगा? ये लोकसभा और राज्यसभा नहीं बदल सकती। क्या हम छोड़ना चाहते हैं? क्या हम जो लोग राजनीतिक दल चला रहे हैं, शबनम जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा, वो जरा अपने आसपास देखें, क्या उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में सामान्य महिलाओं को जगह दी है बैठने के लिए? उनसे विचार विमर्श करते हैं कि पार्टी कैसे चलनी चाहिए? नहीं ना। तब भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, लोकदल हो, जनता दल हो, कोई दल हो, क्या बताइए? बीजेडी में कौन महिला है? टीएमसी में कौन महिला है ममता जी के बाद? बसपा में तो राधे राधे कौन है? यहां इंपावरमेंट तो करो ना पहले। यहां के लिए तो किसी पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है ना, नहीं है ना। इंदिरा जी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनी थी आस्था कि वो महिला थी, वो इसलिए प्रधानमंत्री बनी थी, या इसलिए भी नहीं बनी थी कि उनका कोई योगदान था उस वक्त देश में 69 में? तब तो कोई योगदान ही नहीं था। वो सिर्फ इसलिए बनी कि वो भारत के लाडले नेता और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी की बिटिया थी। ठीक, इसको मैं एम्पावरमेंट नहीं मान सकता भाई। हमको आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, मैं फर्क नहीं पड़ता मेरी सेहत पर। क्या? सोनिया जी इसलिए महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि वो राजीव गांधी की पत्नी थी। मैं कह रहा हूं कि रिक्शे चलाने वाले की पत्नी कब महत्वपूर्ण होगी? महत्वपूर्ण ने महत्वपूर्ण बना दिया, बोले एम्पावरमेंट हो गया, नोट कर लो, गूगल में डाल दो एम्पावरमेंट नंबर 1। क्या करेंगे उस एम्पावरमेंट का? 10,000 15,000 परिवारों के बीच में भारत की सारी राजनीतिक शक्ति समाहित हो जाती है जाकर। पता लग रहा है जो 4 बार में रहली नगर पालिका चेयरमैन शबनम जी, मिलने जाओ तो वो बाहर तक नहीं आती। क्या? पति देवी सोफे पर बैठे, पैर फैलाए, और वही ठेकेदारों को डील कर रहे हैं। क्या? कितना % लेना है, क्या करना है, क्या? और कागज अंदर भेज देते, बोले जाओ दस्तखत करा ला गुड्डू। क्या? ये एम्पावरमेंट हमने देखा है, हमने देखा है आंखों से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मेयर थे सैयद जरीन जी, उनके पतिदेव सारे अधिकारियों की और सारे ठेकेदारों की मीटिंग लेते थे। क्या? और वही तय करते थे भाई पर खंबा क्या लगेगा, पर बल्ब क्या लेंगे हम। क्या? वो भी कहते थे हम लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं। अब ऐसे लोकतंत्र को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? फिर वही ननकू की बिटिया ऐसे मजबूत नहीं होगी मित्र। आज की तारीख में जो समर्थ पुरुष हैं उनको अपने परिवार से बाहर झांकना होगा। आप अपने बेटों के बाहर नहीं देख पा रहे तो बेटियों के बाहर कैसे देख लेंगे? और जब तक बाहर नहीं देखेंगे तब तक एम्पावरमेंट नहीं आएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति रही, शबनम जी पूरे कार्यकाल रही ना। भारत की महिलाओं की स्थिति परिस्थिति पर उससे क्या लाभ असर पड़ा? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं पड़ा? सबसे बड़ी कुर्सी पे थी, उससे बड़ी तो कुर्सी नहीं बनी। एम्पावरमेंट क्यों नहीं हुआ? कानपुर में खलासी लेन में जो बच्ची सपा में काम कर रही है या भाजपा में काम कर रही है, वो एम्पावर क्यों नहीं हुई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रहते, या आप द्रौपदी जी के वो रहते? ये शोकेसिंग है, नैरेटिव सेट करने की कोशिशें होती, इससे कुछ नहीं होता। इस देश ने 1.5 दशक इंदिरा जी को प्रधानमंत्री देखा ना, उससे महिलाओं की स्थिति क्या बदल गई? नहीं बदली ना, कतई नहीं बदली। वो पुरुषों से भी ज्यादा पुरुष के तौर पर एक सख्त राजनेता के तौर पर वो उभरी,
बोले सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ सीधे। क्या मायावती जी एक कुर्सी, उनके कक्ष में एक कुर्सी, बाकी कुर्सी नहीं। क्या ये एम्पावरमेंट है? इसलिए मैं कहता हूं बिल आया है, अच्छा है, हो जाए रिजर्वेशन, लेकिन फिर भी जो बंटवारा करेंगे लोग, सीटें में टिकट बांटेंगे, क्या अंततः महिला आरक्षण, जरीन, आस्था, शबनम जी, नीति जी, बरखा जी, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा मित्र, जब आरक्षित हो जाएंगी सीटें, आज हो चाहे 10 साल बाद हो, तब जो टिकट देंगे ना महिला को, उनकी नीयत से एम्पावरमेंट आएगा या नहीं आएगा। अगर वो शबनम पांडे को टिकट देंगे, सैयद जरीन को देंगे, आस्था को देंगे, तो महिला सशक्तिकरण होगा। और अगर नहीं देंगे, अपने घर की बहू बेटी को टिकट दे देंगे, तो राज एक ही घर में बंधक बनकर रह जाएगा जैसे अभी तक रह रहा है। इससे मुक्ति चाहिए। वो नेता की नीयत से आएगा, कानून से नहीं। नेता का मन बदलेगा, नीयत बदलेगी, मन बड़ा होगा तो कानून हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो भी बहुत कुछ हो सकता है। हम अपनी बहू के लिए कुर्सी की जो चिंता करते हैं वो गरीब की बेटी के लिए कर लें, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद।